नमस्कार दोस्तों, हम लोग स्वर संधि पढ़ रहे थे और स्वर संधि के हमने 5 भेद बताए हुए थे। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। दीर्घ संधि और गुण संधि का हम अध्ययन कर चुके थे। आज हम वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि का अध्ययन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वृद्धि संधि। देखिए वृद्धि संधि में क्या होता है। वृद्धि संधि का जो पहला नियम है वो ये है कि यदि आ या आ के बाद यानी छोटा आ या बड़ा आ के बाद अगर ए या ए आता है तो दोनों के स्थान पर ए हो जाता है। यानी आ या आ के बाद ए या ए आता है तो दोनों के स्थान पर ए हो जाएगा। जैसे देखिए उदाहरण से स्पष्ट हो जाएगा। आ धन ए अगर आया यानी आ के बाद अगर ए आया है तो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। जैसे उदाहरण देखिए, एक धन एक बराबर एक एक, तो एक धन एक, तो एक, तो का में देखिए आ की ध्वनि निकल रही है यानी आ के बाद क्या आया, एक यानी ए आया। भाई पहले शब्द का अंतिम वर्ण देखते हैं और दूसरे शब्द का पहला वर्ण देखते हैं। तो पहले शब्द का जो अंतिम वर्ण है वो है का में आ की ध्वनि निकल रही है और जो दूसरा शब्द है उसका प्रथम वर्ण जो है वो ए है, एक में ए है। तो आ और ए मिलकर के अय हो जाएंगे यानी एकैक हो जाएगा। एक धन एक बराबर क्या हो जाएगा, एकैक हो जाएगा। इसी प्रकार से लोक धन ऐसणा बराबर क्या हो जाएगा, लोकैसणा हो जाएगा, अय हो जाएगा, लोकैसणा। ठीक है, तो दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा, अय हो जाएगा। इसी प्रकार से आ धन अय यानी आ के बाद अगर अय आता है तब भी अय ही हो जाएगा। यानी छोटा आ या बड़ा आ के बाद चाहे ए आवे चाहे अय आवे, कुल मिला के होना क्या है, अय ही होना है। अलग अलग बस हम उनको उदाहरणों के माध्यम से समझ रहे हैं यहाँ पर। तो आ और अय अगर आता है तब भी अय ही होगा। जैसे उदाहरण परम धन ऐश्वर्य बराबर क्या हो जाएगा, परमेश्वर हो जाएगा, अय आ जाएगा। अब बड़ा आ और ए अगर आता है तब भी अय ही होगा। जैसे सदा धन एव इक्वल टू क्या हो जाएगा, सदैव हो जाएगा। तथा धन एव बराबर क्या हो जाएगा, तथैव हो जाएगा। बड़ा आ और अय अगर आता है, बड़ा आ धन अय तो बराबर तब भी अय ही हो जाएगा। जैसे महाधन ऐश्वर्य बराबर क्या हो जाएगा, महेश्वर्य हो जाएगा, अय आ जाएगा। तो कुल मिला के कहने का मतलब यह है, ये तो हमने उदाहरण कई बता दिए इसलिए इनको हमने कई स्टेपों में बांट दिया। कुल मिला के आपको बस इतना दिमाग में रखना है कि आ हो चाहे आ हो यानी छोटा आ हो चाहे बड़ा आ हो, उसके बाद ए आवे चाहे अय आवे, कुल मिला के अय ही होना है रिजल्ट में। तो हमारी ये वृद्धि संधि हो जाएगी। ये वृद्धि संधि का पहला रूल है। अब वृद्धि संधि का दूसरा रूल देखते हैं। वृद्धि संधि का जो दूसरा रूल है वो ये है कि अगर छोटा आ या बड़ा आ के बाद ओ या औ आता है तो दोनों के स्थान पर औ हो जाएगा। देखिए उसमें पहले रूल में क्या था, छोटा आ या बड़ा आ के बाद ए या ए आ रहा था और दोनों के स्थान पर ए हो रहा था। यहां पर छोटा आ या बड़ा आ के बाद ओ या औ आएगा और दोनों के स्थान पर औ हो जाएगा। जैसे उदाहरण से समझते हैं। पहला उदाहरण देखते हैं। आ धन ओ मान लीजिए हुआ, तो आ के बाद अगर ओ आएगा तो क्या हो जाएगा, औ हो जाएगा। तो आ धन ओ बराबर औ। जैसे परम धन ओज बराबर क्या हो जाएगा, परमौज हो जाएगा। परम पहला शब्द, पहले शब्द का अंतिम वर्ण मां में आ की ध्वनि यानी आ आया। दूसरा शब्द ओज, दूसरे शब्द का जो प्रथम वर्ण है वो ओ है। तो आ धन ओ बराबर क्या हो जाएगा, औ हो जाएगा यानी परमौज हो जाएगा। इसी प्रकार से देखिए आ धन औ होता है तब भी औ ही होता है। जैसे वन धन औषधि बराबर वन औषधि। इसी प्रकार से बड़ा आ जिसको हम कहते हैं उसमें अगर धन करते हैं ओ को तब भी हमारा क्या होता है, औ ही होता है। जैसे महाधन ओजस्वी, तो महा में आ आया, ओजस्वी में ओ आया, तो आ और ओ मिलकर के क्या हो जाएंगे, औ हो जाएंगे। तो महोजस्वी हो जाएगा, महोजस्वी। महाधन ओजस्वी बराबर क्या हो जाएगा, महोजस्वी हो जाएगा। इसी प्रकार से बड़ा आ के बाद अगर औ आता है तब भी होना क्या है, फाइनली औ ही होना है। जैसे महाधन औषध बराबर क्या हो जाएगा, महोषध हो जाएगा। तो वृद्धि संधि को पहचानना बहुत ही आसान है। उदाहरण के लिए हमने ये सारे अलग अलग डिवाइड कर दिए हैं रूल्स, लेकिन जो आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है दिमाग में वो केवल बस इतना ही फिट करना है कि अगर छोटा आ या बड़ा आ के बाद ए या ए आ रहा है तो ए हो जाएगा, और छोटा आ या बड़ा आ के बाद अगर ओ या औ
आ रहा है तो कुल मिला के औ ही हो जाएगा। बस ये दो रूल आपको दिमाग में सेट करने हैं। देखिए, तो हमारी दीर्घ संधि हो गई कंप्लीट, गुण संधि हो गई और वृद्धि संधि हो गई। इतना हमने कंप्लीट कर लिया। इसको दिमाग में कैसे सेट करना है, देखिए फिर एक बार हम रिपीट करते हैं। दीर्घ संधि में क्या बताया था? दीर्घ संधि में यह बताया था कि अगर छोटा आ या बड़ा आ के बाद छोटा आ या बड़ा आ ही आवे तो कुल मिलाकर के बड़ा आ ही हो जाता है। छोटा ई या बड़ा ई के बाद छोटा ई या बड़ा ई आता है तो कुल मिलाकर के बड़ा ई ही हो जाता है। छोटा ऊ या बड़ा ऊ के बाद छोटा ऊ या बड़ा ऊ आता है तो कुल मिलाकर के बड़ा ऊ ही हो जाता है। ये पहचान हमने बताई थी दीर्घ संधि में। इसी प्रकार से जब गुण संधि बताया हुआ था तब गुण संधि हमने बताया था कि यदि छोटा आ या बड़ा आ के बाद छोटी ई या बड़ी ई आता है तो ए हो जाता है। छोटा आ या बड़ा आ के बाद छोटा ऊ या बड़ा ऊ आता है तो ओ हो जाता है। छोटा आ या बड़ा आ के बाद अगर री स्वर आता है, री ऋषि आता है तो दोनों के स्थान पर अर हो जाता है। ये रूल हमने आपको बताए हुए थे गुण संधि में। तो दीर्घ संधि, गुण संधि बिल्कुल तैयार हो गया दिमाग में। वृद्धि संधि हमने बता दी कि छोटा आ या बड़ा आ के बाद अगर ए या अ आता है तो दोनों के स्थान पर अ हो जाएगा। छोटा आ या बड़ा आ के बाद ओ या औ आता है तो दोनों के स्थान पर औ हो जाएगा। तो इस प्रकार से 3 संधियां बिल्कुल हमारी कंप्लीट हो गई, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि। अब बढ़ते हैं आगे यण संधि की ओर। तो देखिए यण संधि में क्या होता है रूल। यण संधि में ये रूल होता है कि यदि किसी शब्द के अंतिम वर्ण में, यानी कोई पहला शब्द है, पहला शब्द का अंतिम वर्ण ही तो लेते हैं, पहले शब्द का अंतिम वर्ण, तो अगर पहले शब्द का अंतिम वर्ण में छोटा ई हो, बड़ा ई हो, छोटा ऊ हो, बड़ा ऊ हो, इनको हम आम बोलचाल में छोटा बड़ा कह देते हैं, तो ये छोटा ई, बड़ा ई, छोटा ऊ और बड़ा ऊ और री के बाद अगर कोई अलग स्वर आ जाए, मतलब सेम स्वर ना आवे, जैसे छोटा ई के बाद छोटा ई या बड़ा ई ना आवे, कोई अलग स्वर आ जाए, छोटा ऊ बड़ा ऊ के बाद छोटा ऊ बड़ा ऊ ना करके कोई अलग स्वर आ जाए, री के बाद री ना करके कोई अलग स्वर आ जाए, तो देखिए क्या हो जाता है, जो छोटा ई या बड़ा ई आया है उसके स्थान पर या हो जाता है और छोटा ऊ और बड़ा ऊ के स्थान पर वा हो जाता है और री का रा हो जाता है। बस इतना याद रखिए। देखिए री का रा यहां पर होता है यण संधि में, और हमने री का अर बताया हुआ था। अगर छोटा आ या बड़ा आ के बाद री ऋषि आता है, छोटा आ या बड़ा आ के बाद री ऋषि आता है, तब अर होता था, वो थी हमारी गुण संधि। और यण संधि में क्या होता है, यण संधि में री के बाद कोई अलग स्वर आ जाता है, री के बाद, तब जो है री के बाद अगर कोई अलग स्वर आ जाता है तो री का रा हो जाता है। देखिए उदाहरण से बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। जैसे छोटा ई लेते हैं और बड़ा छोटा आ लेते हैं, तो छोटा ई और छोटा आ मिलाकर के क्या हो जाएगा, या हो जाएगा। ठीक है, या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, या हो जाएगा। देखिए ई यहां पर हट जाएगा, ई का लोप हो जाएगा, ई के स्थान पर या हो जाएगा। कैसे, जैसे अति धन अधिक ले लीजिए, तो अति, तो अति पहला शब्द है, पहले शब्द का अंतिम वर्ण ती, ती में किसकी ध्वनि निकल रही है, छोटी ई की, तो छोटी ई के बाद क्या आया है, अधिक, यानी दूसरा शब्द है अधिक, दूसरे शब्द का पहला वर्ण क्या है, आ, तो यानी छोटी ई के बाद क्या आ रहा है, आ रहा है। तो हमें रूल मालूम है यण संधि का कि अगर छोटी ई के बाद आ आता है तो ई हट जाएगा, ई का लोप हो जाएगा, ई खत्म हो जाएगा, या हो जाएगा उसके स्थान पर। तो अति धन अधिक है तो ई का लोप हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा भाई, अत्यधिक। देखिए या हो जाएगा, अत्यधिक हो जाएगा। इसी प्रकार से देखिए यदि धन अपि अगर आ गया तो यद्यपि हो जाएगा, यद्यपि या की ध्वनि निकलेगी, या हो जाएगा, ई का लोप हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर छोटी ई और बड़ा आ जाता है तब भी या ही होगा, लेकिन चूंकि बड़ा आया है तो या कह देंगे, एक बड़ा या कह देंगे भाई, मात्रा लगा देंगे, उसमें या कहते थे, चूंकि छोटा आ आता था, यहां बड़ा आ अगर आ गया है तो या कह देंगे। जैसे इति धन आदि, तो भाई इति धन आदि छोटी के बाद देखिए बड़ा आ आया तो क्या हो जाएगा, हो या ही जाएगा, कहेंगे या ही, लेकिन आ आया है चूंकि बड़ा आ तो यादि कह देंगे, यानी इत्यादि हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इत्यादि हो जाएगा। इस प्रकार से रूलिंग करते हैं यण संधि की।
इसी प्रकार से देखिए बड़ी ई के बाद अगर बड़ा आ आता है तो बड़ा आ चूंकि आया है तो या हो जाएगा। जैसे नदी धन आगम, तो देखिए ई के बाद आ गया तो ई के बाद कोई अलग स्वर आ गया। हमने बताया छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और री ऋषि, उसके बाद कोई अलग स्वर आ जाए यानी सेम ना आवे, कोई अलग स्वर आ जाए, तब ई, छोटी ई और बड़ी ई का या हो जाता है, छोटा ऊ बड़ा ऊ का वा हो जाता है, री का रा हो जाता है। वही रूल यहां पर है। तो नदी धन आगम, तो बड़ी ई के बाद क्या आया, बड़ा आया तो या हो जाएगा। तो नदी धन आगम बराबर क्या होता है, नद्यागम हो जाएगा। नद्यागम, देखिए या की ध्वनि निकल रही है, नद्या, तो नद्यागम, तो या की ध्वनि निकलेगी इसमें। अब इसी प्रकार से देखिए छोटी ई के बाद अगर छोटा ऊ आता है तो या हो जाएगा, लेकिन यू कह देंगे हम उसको, कुल मिला के होगा या ही। तो ऊ आया है चूंकि तो यू की ध्वनि हम निकालेंगे। जैसे अति धन उत्तम है तो छोटी ई के बाद क्या आया, ऊ आया, तो अति धन उत्तम बराबर क्या हो जाएगा, अत्युत्तम, या निकलेगा। देखिए तो ऊ आया है तो यू कह देंगे, यू निकालेंगे ध्वनि में, अत्युत्तम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अत्युत्तम हो जाएगा। इसी प्रकार से ऊपरी धन उक्त इक्वल टू क्या हो जाएगा, उपरयुक्त हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए इसी प्रकार से छोटी ई के बाद अगर मान लीजिए बड़ा ऊ आ गया तो क्या हो जाएगा भाई, होगा तो या ही, लेकिन यू कह देंगे कि यू हो जाएगा क्योंकि बड़ा ऊ आया है। जैसे अति धन ऊष्म, तो छोटी ई के बाद बड़ा ऊ आया, अति धन ऊष्म, तो क्या हो जाएगा, अत्युष्म हो जाएगा। यू की ध्वनि निकालेंगे, अत्युष्म हो जाएगा। छोटी ई के बाद देखिए ए अगर आता है तो क्या हो जाएगा, होगा या ही, तो लेकिन ये कह देंगे कि ये हो जाएगा। तो ई के बाद ए आया है, अलग स्वर आ गया, ए, ई के बाद अलग स्वर आ गया, ई नहीं आया, एक अलग स्वर आ गया। यही रूल है यण संधि का कि ई के बाद अगर अलग स्वर आ जाए तो ई के बाद ए आया तो ये हो जाएगा। जैसे प्रतिधन एक, तो प्रत्येक, तो देखिए ये प्रत्येक, ये आ गया। ठीक है। अब देखिए ये तो ई वाले रूल थे कि ई के बाद कोई अलग स्वर आ गया। अब ऊ के बाद देखिए हम अलग स्वरों को लेते हैं एक एक करके। जैसे छोटा ऊ लेते हैं और बड़ा आ लेते हैं, तो ऊ और ऊ के बाद अगर कोई अलग स्वर आता है तो वाह हो जाता है। तो छोटा ऊ और बड़ा आ अगर लेते हैं तो देखिए छोटा ऊ के बाद अलग स्वर आ गया आ, तो क्या हो जाएगा, वाह हो जाएगा। जैसे सुधन अच्छ, तो छोटा ऊ है सु और अच्छ आ गया, तो ऊ के बाद अलग स्वर आ गया तो क्या हो जाएगा, वाह हो जाएगा, स्वच्छ हो जाएगा। इसी प्रकार से छोटा ऊ और बड़ा आ मिलकर के वाह बनाएंगे, आएगा वाह ही, लेकिन वाह कह देंगे क्योंकि बड़ा आ आया है। जैसे सुधन आगत है तो छोटा ऊ के बाद बड़ा आ आया आगत, तो हम स्वागत कह देंगे, वाह की ध्वनि निकालेंगे, स्वागत। इसी प्रकार से छोटा ऊ के बाद देखिए छोटी ई आती है, तो छोटी ई चूंकि आ गई है तो ऊ के बाद कोई अलग स्वर आया है तो होगा वाह ही, लेकिन चूंकि छोटी ई आ गई है तो वी कह देंगे, वी, तो वी की ध्वनि निकालेंगे। जैसे अनुधन इत है, तो अनु छोटा ऊ है, इति है, ई आया तो क्या हो जाएगा, अन्विति हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अन्विति हो जाएगा। इसी प्रकार से अब देखिए हमने बताया था कि री के बाद अगर कोई अलग स्वर आता है तो रा हो जाता है। जैसे री के बाद मान लीजिए आ आया, अलग स्वर है आ, तो रा हो जाएगा। जैसे पितृ धन अनुमति, तो पितृ यानी री ऋषि देखिए निकल रहा है, री ऋषि की ध्वनि निकल रही है त्रि से, पहले शब्द के अंतिम वर्ण त्रि से री ऋषि की ध्वनि निकल रही है। और अनुमति दूसरा शब्द है, दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण आ है, तो री के बाद आ आया तो रा हो जाएगा, पितृनुमति। क्या हो जाएगा, पितृनुमति, तो रा की ध्वनि निकाल देंगे, पितृनुमति। इसी प्रकार से देखिए री के बाद अगर आ आता है, बड़ा आ, तो रा हो जाता है। जैसे मात्र धन आज्ञा, तो क्या कह देंगे, मात्राज्ञा। बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो यण संधि इस प्रकार से बहुत ही आसान है। फिर से एक बार यण संधि का रूल बता देते हैं कि अगर छोटा ई, बड़ा ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और री के बाद कोई अलग स्वर आता है तो छोटा ई और बड़ा ई के स्थान पर या हो जाएगा, छोटा ऊ बड़ा ऊ के स्थान पर वाह हो जाएगा और री के बाद रा हो जाएगा। देखिए लड़के क्या करते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर कंफ्यूजन होता है। री का रा जो है वो यण संधि में होता है और जो री का अर होता है वो गुण संधि में होता है। यहाँ पर
लड़के कंफ्यूज हो जाते हैं और जो अर वाला है वो कभी कभी यण संधि कर देते हैं, तो यहां पर गलत हो जाएगा। वो गुण संधि थी जब हमने अर बताया था, उसमें क्या था, छोटा आ या बड़ा आ के बाद री ऋषि आ रहा था, तब अर हो रहा था। जैसे देवधन ऋषि बताया था देवर्षि, महाधन ऋषि बताया था महर्षि, तो महर्षि अर हो रहा था, वो गुण संधि थी। लेकिन यहां पर छोटा आ या बड़ा आ के बाद री ऋषि ऐसा कोई नियम नहीं है, यहां पर री के बाद अलग स्वर आ रहा है। बिल्कुल अलग अलग कर लीजिए, स्पष्ट बिल्कुल दिमाग में, यहां पर कंफ्यूज नहीं होना है। यहां पर री के बाद अलग स्वर आ रहा है, तब रा होगा, तो वहां पर यण संधि होगी। तो इस प्रकार से हम सोचते हैं कि आपको ये 4 संधियां बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। दीर्घ संधि हो गई, गुण संधि हो गई, वृद्धि संधि हो गई, यण संधि हो गई। अब पढ़ते हैं स्वर संधि का अंतिम प्रकार अयादि संधि। अब देखिए अयादि संधि में क्या होता है, जैसे यण संधि में भी बताया कि छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और री के बाद अलग स्वर आवे। यहां पर क्या होगा, अयादि संधि में ए, ऐ, ओ और औ के बाद कोई दूसरा स्वर आएगा, कोई अलग स्वर आएगा, किसी अलग स्वर का मेल होगा ए, ऐ, ओ और औ के साथ में। तब देखिए क्या हो जाएगा, ए का अय हो जाएगा, अय का आय हो जाएगा, ओ का अव हो जाएगा और औ का आव्य हो जाएगा। वहां पर क्या हो जाएगी, अयादि संधि हो जाएगी। तो याद रखेंगे इस प्रकार से कि अयादि संधि में क्या होता है, अय, आय, अव या आव्य, इस प्रकार की ध्वनियां निकलती हैं। तो आप तुरंत अयादि संधि कह देना। तो इस प्रकार से भी याद रखेंगे, देखिए अयादि है तो अय, अय निकल रहा है, यानी जो अय, आय, अव्य और आव्य का नियम है वो अयादि संधि में है। इस प्रकार से जो है हम दिमाग में सेट कर लेंगे अयादि संधि को। और ठीक इसके पहले जो यण संधि बताई थी, तो यण संधि में इ, ई, उ और री ऋषि के बाद अलग स्वर आ रहा था। अयादि संधि में ए, ऐ, ओ और औ के बाद अलग स्वर आ रहा है। यहां पर ए, ऐ, ओ, औ के स्थान पर क्रमशः अय, आय, अव्य और आव्य होगा अयादि संधि में। और यण संधि में क्या हो रहा था, ई के स्थान पर या हो रहा था, उ के स्थान पर वा हो रहा था और री के स्थान पर रा हो रहा था। तो बिल्कुल जो है स्थिति क्लियर कर लेंगे, कोई डाउट नहीं दिमाग में रहना चाहिए, बिल्कुल जो है स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए माइंड में। इसलिए जो है हम बार बार रिपीट कर देते हैं जो संधियां पढ़ा चुके हैं उनको। तो देखिए अयादि संधि के बारे में सबसे पहले उदाहरणों के माध्यम से समझते हैं। जैसे ए और आ आया, तो ए और आ, तो ए के साथ अलग स्वर का मिलाप हुआ। तो जब ए के साथ अलग स्वर का मिलाप होगा तो क्या हो जाता है, हमने बताया अय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अय हो जाएगा। जैसे उदाहरण समझते हैं, ने धन अन, तो ने धन अन, देखिए ए के बाद अन आ आया तो क्या हो जाएगा, अय आ जाएगा, अय की ध्वनि देखे निकलेगी। तो ने धन अन, नयन, नयन, अय, अय देखे निकल रहा है, अय हो जाएगा। इसी प्रकार से धन अन कह दें तो से धन अन कह देंगे तो शयन हो जाएगा, अय की ध्वनि निकल जाएगी। इसी प्रकार से देखिए अय के बाद अगर कोई अलग स्वर आया, मान लीजिए आ गया, तो आय हो जाएगा, क्योंकि अय के बाद आ रहा है अलग स्वर। जैसे उदाहरण देखते हैं, नय धन अक, तो नय मतलब अय आया और अक मतलब आ आया, तो नय धन अक क्या हो जाएगा, आय हो जाएगा, नायक हो जाएगा। इसी प्रकार से गय धन अक बराबर क्या हो जाएगा, गायक हो जाएगा, आय आ जाएगा। अब देखिए ओ को समझते हैं, ओ के बाद अगर कोई अलग स्वर आता है, मान लीजिए आ गया, तो क्या हो जाएगा, अव हो जाएगा। जैसे पो धन अन है, तो पो धन अन बराबर क्या हो जाएगा, पवन हो जाएगा। अव की ध्वनि देखिए निकल रही है पवन में, पव, अब आ रहा है तो पवन हो जाएगा। इसी प्रकार से भो धन अन है तो भवन हो जाएगा। ओ के बाद आ आया, अलग स्वर आ गया तो अब आ जाएगा, यानी भवन हो जाएगा। इसी प्रकार से देखिए औ के बाद अगर आ आया तो आव हो जाएगा। औ के बाद आ आया या कोई अलग स्वर आया है तो आव हो जाएगा। जैसे पौ धन अन, तो औ के बाद आ आया, यानी अलग स्वर आ गया, औ नहीं आ रहा है, अलग स्वर आ रहा है, तो आव की ध्वनि निकालेंगे, यानी पावन हो जाएगा। पौ धन अन बराबर क्या हो जाएगा, पावन हो जाएगा। इसी प्रकार से भव धन अना बराबर भावना हो जाएगा। भव औ
और अना तो क्या हो जाएगा, भावना हो जाएगा। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि अयादि संधि को हम पहचानने के लिए क्या करते हैं, अयादि संधि को पहचानने के लिए ए, ऐ, ओ, औ के बाद अगर कोई अलग स्वर आता है तो ए का ऐ हो जाता है, ऐ का आय हो जाता है, ओ का अव्य हो जाता है और औ का आव्य हो जाता है। इस प्रकार से हम अयादि संधि पहचान लेते हैं। थोड़ा सा फिर से रिपीट कर देते हैं। देखिए अयादि संधि ये हो गई। यण संधि इसके पहले बताई थी। यण संधि में क्या होता है, छोटी ई बड़ी ई, छोटा ऊ बड़ा ऊ, री ऋषि के बाद कोई अलग स्वर आता है तो छोटा ई बड़ा ई का या हो जाता है, छोटा ऊ बड़ा ऊ का वा हो जाता है और री का रा हो जाता है। इसके पहले देखिए उल्टा चलते हैं। इसके पहले बताई थी गुण संधि। गुण संधि में क्या होता है, गुण संधि में छोटा आ या बड़ा आ के बाद अगर छोटी ई या बड़ी ई आती है तो दोनों के स्थान पर क्या हो जाता है, ए हो जाता है। फिर बताया था कि छोटा आ या बड़ा आ के बाद अगर छोटा ऊ या बड़ा ऊ आता है तो दोनों के स्थान पर ओ हो जाता है। इसी प्रकार से बताया था छोटा आ या बड़ा आ के बाद अगर री ऋषि आता है तो दोनों के स्थान पर अर हो जाता है। यह रूल था गुण संधि का। ठीक है। इसी प्रकार से इसके हमने बीच में एक संधि बताई थी यण संधि के पहले वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में क्या था, वृद्धि संधि में यह था कि छोटा आ या बड़ा आ के बाद ए या ऐ आता है तो दोनों के स्थान पर ऐ हो जाता है। दूसरा बताया था छोटा आ या बड़ा आ के बाद ओ या औ आता है तो दोनों के स्थान पर औ हो जाता है। तो ये वृद्धि संधि के नियम बताए थे। और सिंपल सा बस दीर्घ संधि एक और बताया हुआ था। दीर्घ संधि तो आसानी थी, छोटा आया बड़ा आ के बाद छोटा आया बड़ा आवे तो बड़ा आ हो जाता है, छोटी ई या बड़ा ई के बाद छोटी ई या बड़ी ई आती है तो बड़ी ई हो जाती है, छोटा ऊ या बड़ा ऊ के बाद छोटा ऊ या बड़ा ऊ आता है तो बड़ा ऊ हो जाता है। उसके तो रूल बहुत ही आसान थे। तो इस प्रकार से हमने स्वर संधि के जो 5 प्रकार थे उनको जो है भली भांति जो है पढ़ लिया। अब अगली क्लास में व्यंजन संधि को पढ़ेंगे, इसके बाद विसर्ग संधि को पढ़ेंगे और संधि का चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।